हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल अक्ष। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीडीपी के वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारी थर्ड सीरीज है और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में शिक्षक के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो वो है विसंभाग्यता। नेक्स्ट है, भावना व संवेग में कितना अंतर पाया जाता है? ये क्वेश्चन आएगा हमारे एग्जाम में। तो वो पाया जाता है, अंश का अंतर पाया जाता है। इट मीन्स बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है, टर्मन ने बीने साइमन के परीक्षण स्केल को स्टैनफोर्ड बीने स्केल में रूपांतरित किया था। क्वेश्चन ऐसे आएगा, टर्मन ने बीने साइमन के परीक्षण स्केल को किस में रूपांतरित किया? तो किस में किया था? स्टैनफोर्ड बीने स्केल में। नेक्स्ट है, टर्मन ने आईक्यू का नाम दिया। टर्मन ने क्या किया था कि उसने बुद्धि को आईक्यू का नाम दिया था। नेक्स्ट है, बुद्धि का विभाजन टर्मेन व मेरिल ने किया था। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो बुद्धि का जो विभाजन है वो किसने किया था? वो किया था टर्मन व मेरिल ने। नेक्स्ट है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये दिया था बीएफ स्किनर ने। और इसको हम दूसरे किस नाम से पुकारते हैं? कार्यात्मक प्रतिबंधता का सिद्धांत। याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो अन्य किस नाम से जाना जाता है? कार्यात्मक प्रतिबंधता के नाम से जाना जाता है। और ये किसने दिया था? ये दिया था बीएफ स्किनर ने। नेक्स्ट है, प्रबलंधन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत, ये इसको किसने दिया था? इसको दिया था सीएल हल ने। और इसका अन्य क्या नाम है? विदिक सिद्धांत। कि प्रबलन के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता विदिक सिद्धांत के नाम से। और ये सीएल हल ने दिया था। नेक्स्ट है, अधिगम का प्राकृतिक दशा सिद्धांत। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? कि अधिगम का जो प्राकृतिक दशा सिद्धांत है उसको अक्षेत्र सिद्धांत भी कहते हैं। और ये किसने दिया था? ये दिया था कुर्ट लेविन ने। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, स्वादिष्ट वस्तु देखकर मुंह में पानी आना कौन सी क्रिया है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। तो एक ये सहज क्रिया है। नेक्स्ट है, बुद्धि पहचानने तथा सुनने की शक्ति है। ये बात किसने कही थी? ये स्टेटमेंट किसकी है? ये है बीने की। कि जो बुद्धि है वो पहचानने और सुनने की शक्ति है। ये बात बीने ने कही थी। नेक्स्ट है, सीखने को प्रभावित करता है। कि कक्षा में कौन सी ऐसी चीज़ है जो सीखने को प्रभावित करती है? तो कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट सीखने को, हमारी लर्निंग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। प्रभाव के नियम को हम उपयोग के नाम से भी जानते हैं। कि क्वेश्चन क्या बनेगा? प्रभाव के नियम को अन्य किस नाम से हम जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? उपयोग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो प्रभाव का जो नियम होता है वो यूजेबल होता है। नेक्स्ट है, सामूहिक कार्य प्रशंसा प्रतिद्वंदिता किसके रूप हैं? ये हैं प्रेरणा के। पूर्णाकारवाद के नियम हैं। कौन कौन से नियम है? समरूपता, समीपता और संरचनात्मक। ये तीनों क्या है? पूर्णाकारवाद के नियम। अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व कौन कौन से हैं? फर्स्ट है बुद्धि, अनुभव, प्रयत्न और त्रुटि। चार होते हैं जो हमारी अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालते हैं। चार तत्व होते हैं: बुद्धि, अनुभव, प्रयत्न और त्रुटि। सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये स्टेटमेंट किसकी है? क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा। तो ये है वुडवर्थ की। नेक्स्ट है, अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है?
तो अधिगम का जो लर्निंग का जो मानवतावादी सिद्धांत है उसके प्रवर्तक है कार्ल रोजर्स। सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। इट मीन्स लर्निंग हम किसे कहते हैं कि जो हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेव में परमानेंट जो चेंज होता है, जो स्थायी चेंज होता है, वो क्या कहलाती है? लर्निंग कहलाती है। हमारे बिहेव में, हमारे व्यवहार में जो एक परमानेंट जो चेंजेज हो गए वो क्या है? लर्निंग। बालक जो सीखता है वह प्रेरणा पर निर्भर करता है। इट मीन्स कि बच्चे की जो लर्निंग है वो कैसी हुई है, उसको ये किस पे डिपेंड है कि उस बच्चे को कैसी प्रेरणा मिली है, उसको कैसा सिखाया गया है। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षकों की रुचियाँ उभयमुखी होनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षकों की रुचियाँ कैसी होनी चाहिए? उभयमुखी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। नेक्स्ट है निर्देशन प्रक्रिया व्यक्ति को सफल जीवन यापन के योग्य बनाती है। तो क्वेश्चन आएगा निर्देशन जो प्रक्रिया है वो व्यक्ति को किस योग्य बनाती है? वो बनाती है सफल जीवन यापन के योग्य। नेक्स्ट है बाल अपराध का सामाजिक कारण क्या है? बाल अपराध का सामाजिक कारण क्या है? विशेष प्रकार की शारीरिक रचना। नेक्स्ट जटिल या समस्यात्मक प्रॉब्लमेटिक बालक के क्या लक्षण हैं? उसके भी यही लक्षण है कि विशेष प्रकार की शारीरिक रचना। पिछड़ा बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है। क्वेश्चन आएगा पिछले बालक में ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है पिछड़ा बालक वो कहलाए? हम कैसे जज करेंगे? तो वो क्या होता है? वो डेली अपनी क्लास से भाग जाता है। नेक्स्ट है लंबात्मक विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन आएगा लंबात्मक विधि में कितने बालकों का अध्ययन किया जाता है? तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें सिर्फ एक ही बच्चे का अध्ययन किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को क्या प्रभावित करता है? तो वो क्या है? मित्रता, उसकी फ्रेंडशिप। कि विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल जो हेल्थ है, उसको क्या प्रभावित करेगा? उसकी फ्रेंडशिप कैसी है, बच्चे के फ्रेंड्स कैसे हैं, वो उससे आपस में क्या बातें करते हैं, उनका किस चीज़ पे डिस्कशन होता है। तो वो सारी चीज़ें बच्चे की मेंटल हेल्थ पे असर डालती हैं। नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति इतिहास विधि है वो कौन सा परीक्षण है? तो व्यक्ति इतिहास विधि का व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है। नेक्स्ट है कथा प्रसंग परीक्षण प्रेक्षेपण परीक्षण है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कथा प्रसंग परीक्षण प्रेक्षेपण परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएटी का निर्माण किसने किया था? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया था मॉर्गन व मुर्रे ने। नेक्स्ट है सीएटी का निर्माण किसने किया था? ये किया था लियोपोल्ड पेलोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपलब्धि परीक्षणों द्वारा डैश को माजा जाता है। किसको माजा जाता है? ज्ञान को। इट मीन्स उपलब्धि परीक्षणों द्वारा किसकी मेजरमेंट की जाती है? वो की जाती है ज्ञान की, नॉलेज की। नेक्स्ट है ये भी इम्पोर्टेंट है समस्यात्मक बालकों का व्यवहार कैसा होता है? असामान्य है। कि वो नॉर्मल चाइल्ड नहीं होती, ना ही उनका बिहेव नॉर्मल होता है। और असामान्य व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं समस्यात्मक। कि जो जिनका व्यवहार असामान्य है, नॉर्मल नहीं है, इट मीन्स वो क्या? प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है। और जो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है इट मीन्स वो कैसा व्यवहार करेगा? वो भी एबनॉर्मल बिहेव करेगा। नेक्स्ट है दमित इच्छाओं का भंडार है। क्या है? वो है अचेतन मन। अचेतन मन में क्या होती है? बहुत सारी दमित इच्छाएं होती है हमारी,
जो कंप्लीट नहीं हो पाती लेकिन हमने सोचा होता है तो वो हमारे अचेतन मन के अंदर होती हैं। सुखवादी सिद्धांत किसको कहा जाता है? जो सुखवादी सिद्धांत है वो कहा जाता है आईडी को, इदम को। नेक्स्ट है वास्तविक सिद्धांत किसे कहा जाता है? ईगो को, अहम को। याद रखना आपको ये सिगमंड फ्रायड की जो थ्योरी है साइको एनालिटिकल, उसके क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है आदर्शवादी सिद्धांत। आदर्शवादी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सुपर ईगो, परम अहम। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना। सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। तो जो सिगमंड फ्रायड थे वो उन्होंने 2 मूल प्रवृत्ति बताई है, वो है जीवन और मृत्यु। नेक्स्ट, व्यक्ति के विकास में वातावरण योग प्रमुख होता है। कि इट मीन्स किसी व्यक्ति की डेवलपमेंट में जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये हमेशा एग्जाम में आता है कि जो वंशानुक्रम होता है और जो वातावरण होता है वो किसका योग होता है? वो होता है व्यक्तित्व का। ठीक है, गुणनफल होता है, सॉरी। तो इसको हम ये एग्जाम में कैसे आता है कि H प्लस एनवायरमेंट, ठीक है, तो ये क्या होगी? पर्सनैलिटी होगी। तो लेकिन ये इसका गलत है, ये ऑप्शन में पूछेंगे आप तो ये क्या होता है? हेरिडिटी मल्टीप्लाई आएगा यहाँ, और एनवायरमेंट ये क्या होता है? पर्सनैलिटी होती है। ये यहाँ पे हमेशा वो क्या पूछते हैं? प्लस का साइन देते हैं, जो कि गलत है। इसमें प्लस का साइन नहीं होता, इसमें क्या होता है? गुणनफल होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। वंशानुक्रम और एनवायरनमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पर्सनैलिटी आएगी, व्यक्तित्व आएगा। तो व्यक्तित्व वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है, ना कि योगफल। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया था? इन्होंने बताई थी एक लिबिडो प्रवृत्ति। ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है डायरेक्टली एग्जाम में कि लिबिडो जो प्रवृत्ति है वो किसने बताई है? वो बताई है सिगमंड फ्रायड ने। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये आज की सीरीज अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।